वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के राज्यपाल के अंदर 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन और राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत। कितनी प्रतिमा मिलेगी और क्या सुविधा मिलेगी, तो पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। एक बार पुनः सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ क्या है, संघर्षों की कहानी तो बाद में बयां होती रहेगी। संघर्ष की कहानी, जो आज तुम संघर्ष कर रहे हो उसकी कहानी बाद में बयां होती रहेगी। दुनिया फिलहाल आपके जीतने का इंतजार कर, यानी आपको बार बार ये कह रहा हूं, खूब मेहनत करो क्योंकि दुनिया सिर्फ आपकी कामयाबी को देखती है, उसके बाद में आपके संघर्ष की कहानी को सुनते हैं। आपने बड़े बड़े कोई आईएएस अधिकारी लगता है, कलेक्टर बनता है और उनकी कहानियां सुनी होगी आपने, मैंने ये किया वो किया ऐसे किया, मैंने इतना संघर्ष किया। ये कहानी आपकी कौन कब सुनेंगे, जब आप सफल हो जाओगे। तो करें स्टार्ट, होना है सफल इस टारगेट के साथ। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा राजस्थान सरकार के नए महाधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त किए जा रहे हैं पीआर अग्रवाल को। और वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक 17 जनवरी 2024 को 40वां दीक्षांत समारोह बनाया गया। इसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन आग किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, जयपुर। हाल ही में चर्चा में रहे के गुप्ता का संबंध डूंगरपुर जिले से है। और अभी 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना ने 76वें सेना दिवस पर फोर्किंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्धाभ्यास किया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। फिर हमने पढ़ा 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ होगा, चांदन जैसलमेर में। और 67वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम से हार कर रजत पदक जीता, उत्तर प्रदेश। और 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकोथॉन 1.0 का आयोजित किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ये क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई और इसका टेस्ट आपको मिलता है डेली नानक क्लासेज ऐप के अंदर। ये टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2024 की। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आता है और जैसे ही मंथ पूरा होगा उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रिंट निकाल सकते हो, पूरे बूस्टर डोज के साथ है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का आपको इसमें करंट राजस्थान का मिलेगा। और मैं कहता हूं अगर ये जिसने टेस्ट सीरीज ले रखी है डेली, वीकली और मंथली पढ़ेगा, राजस्थान के चाहे 10% आ जाए, 8 आ जाए, 5 आ जाए, 20 है, आपके 90% क्वेश्चन गलत होंगे नहीं, ये देख लो। तो आप इस टेस्ट सीरीज को जिस विद्यार्थी ने नहीं ली है भाई जरूर ले लेना, ताकि आप निरंतर करंट से जुड़े रहो और इस 2024 में सफल हो जाओ। करें स्टार्ट आज की क्लास की। पहला प्रश्न देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ ही 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत कब से हुई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जब भी नई विधानसभा का गठन होता है और उसका जो प्रथम सत्र चलता है, सबसे पहले वो सत्र किस से शुरुआत होती है, राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होती है। तो 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत कब से हुई, तारीख याद रखना 19 जनवरी 2024 को। कब? 19 जनवरी 2024 को। हालांकि ये सत्र पहले भी आयोजित हुआ था, 20 और 21 दिसंबर को आयोजित हुआ था, लेकिन वो सिर्फ नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला के और फिर उसे स्थगित कर दिया गया। अब ये नए सत्र इस साल की शुरुआत हुई है 19 जनवरी 2024 को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। तो ये तारीख याद रखना। तस्वीर देख लो, ये अभिभाषण पढ़ रहे हैं। अभिभाषण होता है लिखा हुआ ही पढ़ा जाता है राज्यपाल के द्वारा। और ये नए 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बन गए वासुदेव देवनानी। देखो, वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में 16वीं राजस्थान विधानसभा के प्रथम सत्र की शुरुआत 19 जनवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण से हुई। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या निर्णय लिए गए, देखो, सबसे पहले सीएम आवास योजना की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना लाई जाएगी। जैसे एक मुख्यमंत्री, ये
ठीक है, सही है। देश में सीएम आवास योजना चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री आवास योजना लाई जाएगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्राथमिकता है। वैसे तो देखो पीएम आवास योजना है, ये शायद सीएम हो सकता है, न्यूज से भी गलत अपडेट हो गया होगा, या पीएम आवास योजना ही होनी चाहिए, क्योंकि सीएम आवास योजना तो फिर सीएम और मुख्यमंत्री का तो कोई अंतर ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ अपने करते हैं सीएम, नहीं पीएम करते हैं। पीएम आवास योजना की तर्ज पर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना लाई जाएगी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना प्राथमिकता है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना होगी। अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन, विद्युत उत्पादन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये कल विधानसभा सत्र के अंदर सारी की सारी महत्वपूर्ण निर्णय थे। उसके अलावा फसल का सही दाम सुनिश्चित करने के लिए गेहूं पर एमएसपी के ऊपर बोनस देकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदने की योजना बनेगी। अब कालाबाजारी रोकने के लिए फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेटरी टास्क फोर्स बनेगी। ईआरसीपी का क्रियान्वयन मिशन मोड पे होगा, यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। युवाओं की काउंसलिंग के लिए प्रमुख शहरों में युवा साथी केंद्रों की स्थापना होगी। एससी एसटी के आरक्षित पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा। रिफाइनरी प्रोजेक्ट की समीक्षा करके 72,000 करोड़ का निवेश करके रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में तेजी की जाए। ठीक है, तो ये याद रखना, बालोतरा जिले के अंदर पंचभद्रा में रिफाइनरी बन रही है। एचपीसीएल का योगदान उसमें 74% है और राजस्थान सरकार का 26% है। तो 72,000 करोड़ का निवेश करके रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ये भी पंचभद्रा के अंदर बन रहा है। गौ माता के संरक्षण संवर्धन के लिए प्रदेश में नई नीति लाई जाएगी। 150 नए जन औषधि केंद्र स्थापित होंगे। मेडिकल टूरिज्म के प्रोत्साहन के लिए 2 मेडिसिटी की स्थापना होगी। इसकी तर्ज पर ही हील इन राजस्थान कार्यक्रम संचालित होगा। आपको पता होगा एक व्यास मेडिसिटी का निर्माण जोधपुर में हुआ है और ये प्रश्न 2 बार पेपर में आ चुका है। प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए राजस्थान ग्रीन वॉर रूम की स्थापना की जाएगी। खेल खिलाड़ियों के लिए नीतिगत फैसले किए जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवा में अवसर बढ़ाने पर काम होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए कल 19 जनवरी 2024 को 16वीं राजस्थान विधानसभा का कल राज्यपाल कलराज के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत वापिस हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, बैक टू द डेजर्ट, बैक टू द डेजर्ट थीम पर 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? फिक्स है, हमें पता है ऊंट महोत्सव बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में, बैलून महोत्सव और थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर, ये हमें फिक्स पता है। लेकिन पेपर में इनकी तारीख पूछी जाती है। तो 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में, हमें इतना तो पता है, लेकिन इनकी तारीख याद रखनी जरूरी है। 22 से 24 फरवरी 2024, क्योंकि एग्जामिनर तारीख पे तारीख पूछता है। तो मरु या डेजर्ट महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में, आयोजन 22 से 24 फरवरी 2024 को, थीम बैक टू द डेजर्ट। और डेजर्ट के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? सम जैसल। ऊंट महोत्सव हुआ है, हमें पता है बीकानेर में, लेकिन तारीख याद रखनी है 12 से 14 जनवरी। आयोजन राज्य पर्यटन विभाग करवाता है। दोनों ही मिस्टर बीकाणा का खिताब जीता श्रीकांत व्यास ने और मिस मरवण बनी हर्षिता मर। अब इस जैसलमेर के अंदर मिस मूमल और ये बनेंगे, उसकी चर्चा भी हम एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न, अब देखो जैसलमेर की बात आई है तो सीधी सी बात है, जैसलमेर में एक तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे थे। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, वहां मुख्य अतिथि थे। पूनम स्टेडियम के अंदर वहां पहुंचे थे। ठीक है, जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, अभी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर 15 जनवरी को 76वें थल सेना दिवस पर एक दिन का युद्धाभ्यास हुआ। इसके अलावा चांदन जैसलमेर के अंदर फरवरी के अंदर भी आयोजन किया जाएगा वायुसेना 2024 का। तो जैसलमेर चर्चा में रहता ही है लगभग, और यहाँ पे सोलर सिटी भी जैसलमेर को के रूप में विकसित किया जाएगा इसे। तीसरा प्रश्न, सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत किस जिले के गांव घुमड़वाली में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से गोदाम व एग्रो सीड ग्रेंडिंग यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे? बहुत बड़ी बात है। ठीक है, श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ के घुमड़वाली में, और जो गंगानगर के निवासी है वो तो नाम जानते ही होंगे कि घुमड़वाली गांव, घुमड़वाली गांव वो है घुमड़वाली गांव। ठीक है, इसका सही नाम क्या है? घुमड़वाली गांव। ठीक है,
तो ये श्री गंगानगर के सुरतगढ़ तहसील के अंदर ये गांव है। यहाँ पे प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत गोदाम और एग्रो सीड जो बीज होते हैं, कृषि बीज, उनकी ग्रेडिंग यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा, इसलिए चर्चा में आ गया। देखो, श्री गंगानगर जिले के पदमपुर तहसील के अंदर, सुरतगढ़ नहीं, पदमपुर तहसील के अंतर्गत घुमड़वाली में सहकारी क्षेत्र की अन्न भंडारण योजना के तहत सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से गोदाम व एग्रो सीड, ठीक है, एग्रो सीड ट्रेडिंग यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सहकारी क्षेत्र में सबसे बड़े 250 एमटी क्षमता के वेयर हाउस के लिए घुमड़वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति का चयन किया था। फरवरी के प्रथम सप्ताह में 18 राज्यों में एक साथ प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना का वर्चुअल उद्घाटन है प्रस्तावित है। तो श्री गंगानगर जिले का एक गांव घुमड़वाली चर्चा में आ गया। इससे पहले एक गांव चर्चा में था मिर्जेवाला, जहां सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री लगाई गई है और ये पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित है। ये चर्चा के अंदर श्री गंगानगर से एक जिला हुआ है अलग अनूपगढ़, और ये जो सारा जिला दर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कल्चर वगैरह सब, ज्योग्राफी इनकी मैं अलग से करवा रहा हूँ। नानक क्लासेस शिव सर भाई देखते रहना। मैं कहता हूँ अगर मेरे साथ जुड़े रहे और 50 जिले देख लिए ना आपने, तो आपका जीके दोबारा नए जिलों के हिसाब से इतना गजब तरीके से तैयार हो जाएगा। क्या नदी, क्या झील, क्या बांध, क्या कोई सभ्यता है, कोई भी चीज है, कोपेन की जलवायु, टिवारथा की जलवायु, कैसी जलवायु, कौन सा भौतिक प्रदेश, किसकी सीमा वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज। अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए, मुझे पता है बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए, बहुत कम जुड़े हुए हैं, लगातार प्रयासरत भी रह रहे हैं, लेकिन जुड़ गए तो अगर आपने 50 जिले मेरे साथ पढ़ लिए, लगभग हम 8 से 9 जिले पढ़ चुके हैं। तो डेली नानक क्लासेस शिवसर पर दोपहर 3 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ। हो सकता है आज ना ले पाऊँ, मंडे को ले पाऊँ, लेकिन लगातार प्ले लिस्ट में जाके देख लो, वो पढ़ लेना, ठीक है। चौथा, अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट में उदयपुर को 9वां स्थान दिया है, जबकि जैसलमेर को कौन सा स्थान मिला है। देखो, भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन, सोलो पर्यटक कौन से होते हैं, अकेले आते हैं, जो अकेले आते हैं, जिनके साथ कोई नहीं होता, अकेले आते हैं। आप भी फीलिंग लेके देख लो, अकेले जाते हो या इकट्ठे जाते हो, बहुत बार अकेला भी जाना पड़ता है ना। जब कई बार आप देखते हो एग्जाम वगैरह कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देने जाते हो, अकेले रह जाते हो और फिर सोचते हैं कोई पर्यटक स्थल है तो देखने का मूड नहीं होता है, कारण कि अकेले हैं, क्या देखने के नज़ारे हैं। लेकिन विदेशी पर्यटक भी अकेले आते हैं। तो अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट में उदयपुर को तो 9वां स्थान मिला है, जबकि जैसलमेर को दूसरा स्थान मिला है। बोले जैसलमेर ठीक है, अकेला बंदा घूम सकता है आराम से। तो सोलो टूरिस्ट क्या होता है, जब कोई पर्यटक अकेले किसी डेस्टिनेशन की यात्रा करता है तो उसे सोलो टूरिस्ट की संज्ञा दी जाती है। और अभी अमेरिकन ट्रेवल इसकी रिपोर्ट आई है, इसने कहा जैसलमेर प्रदेश के अंदर दूसरा है और उदयपुर को 9वां स्थान है दिया गया। यानी ये देश के अंदर की बात आई है, देश के अंदर जैसलमेर को दूसरा और उदयपुर को 9वां स्थान मिला है। पर्यटन विभाग ने हाल ही में उदयपुर को सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रसिद्धि दिलाने के लिए ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया था और भारत के 15 शहर सोलो डेस्टिनेशन एडवेंचर ट्रिप की बेहतरीन जगहों में से एक है। उदयपुर के बारे में पोर्टल में लिखा गया है कि भारत में एकल यात्रा के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। इन्हें अकेला जो यात्रा करता है, ठीक है, अकेला, तो अच्छे तरीके से सारे बढ़िया तरीके से पढ़ लो, नहीं तो अकेले यात्रा करोगे, ये देख लो। तो पर्यटन विभाग ने उदयपुर के साथ पुष्कर और माउंट आबू को भी बेस्ट सोलो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन के तौर पर प्रचारित करने के लिए ऑनलाइन अभियान चलाया था। तो अब देखो, बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन में नंबर 1 आता है गोवा, नंबर 1 पे आता है गोवा, 2 पे राजस्थान का जैसलमेर, 3 पे वाराणसी, 4 पे महाबलीपुरम तमिलनाडु और 9 पे आता है उदयपुर। ये रिपोर्टें आपको याद रखनी है। बाकी मैं समय समय पर उदयपुर वाली तो आपको सारी बता रहा हूँ, कितनी, कभी चौथा स्थान, कभी पहला स्थान, कभी दूसरा स्थान। 5 नंबर प्रश्न, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करते हुए प्रति महीने कितनी पेंशन मिलेगी। ये देखो, पहले जब वसुंधरा सरकार थी तो इन्होंने लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि ये योजना शुरू करके पेंशन देनी शुरू की थी। कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने इसको बंद कर दिया। मीसाबंदी जो है ना, वो स्वतंत्रता सेनानी जो स्वतंत्रता के समय काम आए थे, उन सेनानियों की पेंशन है वो शुरू की थी, फिर कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी। अब वापस इस सरकार ने इसको शुरुआत करने की घोषणा की है। तो प्रति माह 20,000 रुपये, कितनी, 20,000 रुपये। तो राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करने का निर्णय लिया है।
पूर्ववर्ती सरकार ने इसे बंद कर दिया था। देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले सेनानियों को फिर से पेंशन मिल सकेगी। इसमें मासिक पेंशन जो होगी वो 20,000 रुपये और मासिक चिकित्सा सहायता मिलेगी 4,000 रुपये। तो ये आपको याद रखना है। दोबारा सरकार ने इसको अपडेट किया, यानी पिछले 5 सालों में जो भाजपा सरकार ने चलाई थी बहुत सारी चीजें कांग्रेस ने बंद कर दी, वापिस शुरू होगी। हाल ही में चर्चा में आई लेप्टोस्पायरोसिस रोग किस जानवर से फैलती है? एक रोग आया है, कौन सा? एक बीमारी आई है लेप्टोस्पायरोसिस रोग। हाल ही में चर्चा में आ गई लेप्टोस्पायरोसिस रोग है वो किस जानवर से फैलता है? चूहे से। किससे? चूहे से फैलता है। अब क्या चीज है देखो, किससे और किसको प्रभाव में लाता है। भीलवाड़ा में लेप्टोस्पायरोसिस का एक रोगी मिला है, यानी संभवतः राजस्थान का पहला ही रोगी है, पूरे राजस्थान का लेप्टोस्पायरोसिस का रोगी मिला है। यह रोग चूहे से फैलने वाली बीमारी खास तौर पर बच्चों को निशाना बनाती है, यानी बच्चों को बचाना है। लेप्टोस्पायरोसिस चूहे के मूत्र से बच्चों में फैलती है। इसमें डेंगू की तरह बुखार आएगा और शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करेगा। और शुरुआत में ये लगेगा कि ये एक रोग आता है ना, माता रोग कहते हैं, माता हो गई या वो ओरी वगैरह निकलती है ना, माता निकल गई, ओरी निकल गई, उससे ऐसे लक्षण आएंगे। लेकिन बाद में जांच में पता लगा कि ये तो एक गजब की ऐसी बीमारी, खतरनाक बीमारी है लेप्टोस्पायरोसिस, जो किससे फैलती है? चूहे से फैलती है। लेकिन इसको, ये रोग किसको निशाना बनाती है? बच्चों। तो थोड़ा सा याद रखना, लेप्टोस्पायरोसिस इतना ही पूछा जा सकता है, किससे फैलने का चांस है? चूहे से। 19 जनवरी 2024 को सवाई माधोपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 261वां स्थापना दिवस मनाया गया 19 जनवरी 2024 को। और 19 जनवरी को ही हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि बनाते हैं, क्योंकि उनका निधन हुआ था 19 जनवरी 1597 को। तो सवाई माधोपुर शहर है, उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 261वां स्थापना दिवस 19 जनवरी 2024 को बनाया गया। पिछले साल 2023 में राजस्थान हाईकोर्ट और आरपीएससी का स्थापना दिवस 75वां था और जयपुर का स्थापना दिवस 296वां था। क्लियर है गया। सवाई माधो सिंह शासक आए थे, सवाई जय सिंह के पुत्र थे और ईश्वरी सिंह के भाई सवाई माधो सिंह ने यह शहर 1763 में बसाया था। अब कौन सा स्थापना दिवस आ गया? 261वां स्थापना दिवस। और जब अब बात करें 812वां क्या चीज है, तो 812वां उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वहां पे आयोजित किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। जबकि अब बात करें सवाईमाधोपुर जिले की, सवाईमाधोपुर जिला है ये 25वां जिला माना जाता है। इसकी तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 25वां जिला राजस्थान का सवाईमाधोपुर बना था, फिर 26वां बना था अजमेर, 27वां बना धौलपुर, 28, 29 और 30 तो ये जो दौसा जो 12 है दौसा है और राजसमंद बने थे। 31वां हनुमानगढ़ बना, 32वां करौली बना और 33वां बना प्रतापगढ़। और उसके बाद में सीधे 19 जिले बना दिए, टपका दिए, जिनका स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को शुरुआत हुई। 7 अगस्त को उनका स्थापना दिवस है। तो ये आपको याद रखना है। आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, ये दोनों, ताकि आपके पास पीडीएफ सूचना वगैरह कोई भी लिंक आपके साथ मिलता रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था भारत और जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बहुत सारे विद्यार्थियों का बड़ा शानदार जवाब था महाजन बीकानेर। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपके सामने फिर आ रहा है। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? महाजन बीकानेर, चांदन जैसलमेर, बालोतरा, सांचौर। और फिक्स ये बार बार क्यों इन पे फोकस कर रहा हूं? क्योंकि पक्के आने हैं, 100% ही आने। यस डे डोज देखो, पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे? सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ललित विग्रह राज नाटक के लेखक सोमदेव के राजकवि थे बिसल के। इस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध का, बदायूनी ने। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी फलोदी में। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? साबरस्ता। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वही दूंगा मैं, आरपीएससी ने 2022 और 23 में जो जो पूछे ना, उन्हीं में से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, जो भी एग्जाम हुआ है, ईओआरओ, उन्हीं में से 5 प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए। तो आपको पता भी लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे आते हैं। किसने अपनी कृति राव जेतशिरो छंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण बताया? अबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? चार वेद कला किस जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? पुष्कर में आना सागर झील और वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने? पांचों के जवाब कमेंट में देने। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना और नानक क्लासेज ऐप में
आज फर्स्ट ग्रेड का पहला टेस्ट होने जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड 20 जनवरी 2024 का शाम 5 बजे टेस्ट होगा। इस टेस्ट की पीडीएफ भी उसमें उपलब्ध होगी। आप प्रिंट निकाल के भी टेस्ट दे सकते हो, लेकिन जो ऑनलाइन टेस्ट देगा ऐप के अंदर, उसकी रैंक जारी हो जाएगी। सोमवार को रैंक जारी होगी जी, और सोमवार को ही इस टेस्ट की यूट्यूब पर व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। तो जिसने स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हो, जिस प्रकार असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको तैयारी करवाई थी, उसी प्रकार अब इस फर्स्ट ग्रेड की तैयारी बड़े जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट पेपर के लिए तैयार हो जाओ और अभी से ज्वाइन करके निरंतर मेहनत करनी शुरू कर दो। रीट लेवल फर्स्ट और पीटीआई सेकंड पेपर के हमारे रिकॉर्डेड क्लास चल रहे हैं। और अगर आप हमारा वीआईपी मेंबरशिप लेना चाहते हो तो सारी टेस्ट सीरीज, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे पशु परिचय है, सूचना सहायक, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, करंट, जीके वगैरह, सब 1 साल के लिए फ्री हो जाएगा। कोई भी टेस्ट आप दे सकते हो वीआईपी मेंबरशिप में। बाकी मैं जिले करवा रहा हूँ। आज अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आज गंगापुर सिटी आपको करवाऊंगा। बाकी निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, 2024 खुद को समर्पण कर दो। और ये पुस्तक हर एक विद्यार्थी के हाथ में होनी चाहिए। पुस्तक पढ़ो, निरंतर मेहनत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।